नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे संविधान और अनुसूचियों के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। चलिए बिना समय गवाए हुए अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें, जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जल्दी से शेयर करिए वीडियो को, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दीजिए तो आगे अपने प्रश्नों पर बढ़ते हैं, क्योंकि आज के जो 15 प्रश्न लिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन 42वें संशोधन के अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया है। पहला कह रहा है कि समाजवादी, दूसरा कह रहा है धर्मनिरपेक्ष, तीसरा कह रहा है कि गर्मा, चौथा कह रहा है कि निष्ठा। तो इसका आंसर पहले का क्या होगा हमारा? तो पहले का आंसर जल्दी से बताइए, कौन से ऑप्शन पे जा रहे हैं? पहले पे जा रहे हैं, दूसरे पे जा रहे हैं, तीसरे पे या फिर चौथे पे? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग कौन से आंसर पे जा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा तीसरा। ठीक है, गरिमा की बात नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे इस समाजवादी की भी बात किया गया है, धर्मनिरपेक्ष की बात किया गया है, निष्ठा की, लेकिन यहाँ पे गरिमा की बात नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे पहले का आंसर हमारा तीसरा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि नागरिक समता का आशय क्या है। यहाँ पे समता का आशय क्या है? यहाँ पे कह रहा है कि कानून के समस्त समता। यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि अवसर की समानता, और तीसरा कह रहा है कि धन की समान वितरण, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे समता की बात किया है, तो यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे अवसर की बात, समानता की बात नहीं किया है, समता की बात किया है, तो समानता नहीं होगा हमारा। ठीक है, ये गलत हो गया। यहाँ पे समान वितरण की बात किया है, ये भी हमारा गलत हो गया। लेकिन यहाँ पे राज्य के मामलों में भागीदारी की समान अधिकार, यहाँ पे देखिए समता की बात किया है, तो यहाँ पे भागीदारी, और यहाँ पे समान अवसर, यहाँ पे समान की बात किया है, लेकिन हमारा आंसर जो होगा दूसरे का पहला होगा। ठीक है, कानून के समझ समता। ठीक है, समता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर, देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समक्ष है। यहाँ पे राष्ट्रपति यानी कौन कर सकता है। ठीक है, राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा समक्ष है, यानी कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, सभापति राज्यसभा कर सकता है, या फिर लोकसभा कर सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का आंसर जल्दी से बताइए कौन कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, राज्यसभा को भंग करने की जो शक्ति है किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, राज्य सभापति और राज्यसभा के पास है, या फिर लोकसभा के पास है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा हमारा चौथा होगा। ठीक है, चौथे ऑप्शन पे हम लोग चलेंगे, क्योंकि जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा होती है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको बस स्थगित किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा को आप भंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए राज्यसभा को आप भंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा चौथा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, देखते हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकार नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि वह कौन सा अधिकार नहीं है बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार। पहला कह रहा है कि सामाजिक सुरक्षा, दूसरा कह रहा है कि रोजगार, तीसरा कह रहा है शोषण से संरक्षण, और तीसरा कह रहा है कि शिक्षा। कौन सा नहीं अधिकार? ठीक है, यहाँ पे बाल अधिकारों की बात कर रहा है संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार, यानी जो संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार जो पारित हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं है इसमें? सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, शोषण से संरक्षण, और या फिर शिक्षा। तो चौथे का आंसर जल्दी से बताइए आप लोग कौन सा होगा। तो चौथे का आंसर जो होगा हमारा, ये हमारा दूसरा सही होगा। ठीक है, रोजगार। ठीक है, यहाँ पे देखिए बाल अधिकार की बात कर रहा है। ठीक है, बाल अधिकार के अंतर्गत ये है कि बाल जो 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 जब तक वो अपनी उपस्थिति, यानी बाल जब तक किशोरावस्था में, जब तक उनकी जो उम्र अस्थायी रूप से 18 वर्ष से ऊपर न हो जाए, तब तक वो रोजगार की तलाश नहीं कर सकते। ठीक है, रोजगार में वो अपना योगदान नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहीं पे हमारा जो बाल अधिकार है, जो अधिनियम है, ये रोजगार से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, देखते हैं पांचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए पांचवा प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। यहाँ पे कह रहा है कि किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में, ठीक है, स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। यहाँ पे देखिए न्यायाधीश की बात कर रहा है, तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को है, दूसरा कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को हो, तीसरा कह रहा है कि भारत का विधि मंत्री को है, या फिर केंद्र मंत्रिमंडल को है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? जल्दी से बताइए, पांचवें का आंसर कौन सा होगा हमारा।
तो पाँचवें का आंसर जो होगा हमारा दूसरा होगा, ठीक है, दूसरे हमारा सही होगा, ठीक। भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए न्यायाधीश की बात कर रहा है, ठीक है, न्यायाधीश को उच्च न्यायालय से, ठीक है, यहाँ पे जो जज होते हैं उसकी बात कर रहा है, उसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने, दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण करने के लिए किसके पास अधिकार है, तो भारत के राष्ट्रपति को अधिकार है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दूसरे प्रश्न पे एकदम जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे, देखते हैं छठा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। देखिए छठा प्रश्न ये करा है कि संसद के दो सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जाता है। जो संसद है जो चलाया जाता है संसद, उसके जो दो सत्र होते हैं, एक सुबह एक जो पूर्वाह्न चलाया जाता है, दोपहर के बाद चलाया जाता है, उसके बीच में कितने समय का अंतराल होता है। 4 मास का, या फिर कह रहा है कि 6 मास का, या फिर कह रहा है 8 मास का, या फिर कह रहा है कि 9 मास का, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि संसद के दो सत्रों यानी एक साल में कितने सत्र, एक साल में कितने महीने बाद यानी संसद को चलाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे कितने समय का अंतराल होता है उनके बीच का, 4 मास का होता है, 6 मास का होता है, 8 मास का होता है, या फिर 9 मास का होता है। तो जल्दी से बताइए छठे का आंसर कौन होगा हमारा। तो ठीक है, छठे का आंसर जो होगा हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा, 6 मास, ठीक है। 6 मास पे हम लोग जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पे, देखते हैं सातवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षा का विषय है संघीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, या फिर अभीष्ट विषयों में, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए कि शिक्षा का जो विषय है ये किससे संबंधित है, कौन से सूची के अंतर्गत आता है, संघीय सूची के अंतर्गत आता है, या फिर राज्य सूची के अंतर्गत आता है, या समवर्ती सूची के अंतर, या फिर अभीष्ट विषयों के अंतर्गत, ठीक है। तो सातवें के आंसर बताइए कौन सा होगा, ठीक है। तो सातवें के आंसर सभी लोगों को पता है, हर बार पूछा गया है ये प्रश्न, तो इसका आंसर राइट होगा हमारा, समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा के विषय को रखा गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न की ओर, देखते हैं आठवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे आठवां कह रहा है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। जो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है, 250 है, 238 है, 245 या फिर 248। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, कौन से प्रश्न पे आप लोग जा रहे हैं, पहले पे जा रहे हैं, दूसरे पे, तीसरे पे, या फिर चौथे पे। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए कि जो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं जो चुन के जाते हैं उनकी अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे आंसर इसका बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा हमारा दूसरा सही होगा, ठीक है, 238, ठीक है। 238 होते हैं, निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 238 होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नवे प्रश्न की ओर, देखते हैं नवा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है। अब कह रहा है कि हर 5 वर्ष के बाद जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उस आयोग का गठन कौन करता है। पहला कह रहा है मंत्री परिषद करते हैं, या फिर सांसद करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, या फिर नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक करते हैं। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए कि हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है। यहाँ पे कह रहा है पहला मंत्री परिषद करता है, दूसरा कह रहा है संसद करता है, तीसरा कह रहा है हमारा राष्ट्रपति, चौथा कह रहा है हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, नौवें का आंसर जो होगा हमारा कौन सा होगा, तो हमारा तीसरा राष्ट्रपति करता है, ठीक है। हर 5 वर्ष बाद जो होता है वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए 10वां ये कह रहा है कि संसद के दोनों सदन का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि संसद जो है दोनों सदन का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, ठीक है। पहला कह रहा है कि केवल राष्ट्रपति आपातकाल स्थिति के द्वारा, दूसरा कह रहा है कि जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तीसरा कह रहा है कि एक सदस्य द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि 1 और 3 दोनों, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पहला भी सही होगा, चौथा कह रहा है कि पहला भी सही होगा और तीसरा भी सही होगा, दूसरा गलत होगा, या फिर अपने अनुसार बताइए कि पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका आंसर जो होगा हमारा चौथा सही होगा, ठीक है। पहला भी हमारा सही होगा, केवल राष्ट्रपति आपातकाल स्थिति के द्वारा भी बुलाया जा सकता है, या फिर दूसरा कह रहा है कि एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए तब बुलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा चौथा सही होगा, ठीक है, चौथा आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है 11वां प्रश्न ये कह रहा है कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक विलंबित किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि राज्यसभा विधानसभा द्वारा पारित
साधारण विधेयक जो है विधान जो है परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक विलंबित किया जा सकता है, कितनी अवधि तक उसे टाला जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है पहला कि 1 महीने, दूसरा कह रहा है 6 महीने, तीसरा कह रहा है कि 3 महीने, चौथा कह रहा है कि 4 महीने। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए आप लोग कौन सा होगा कि एक राज्यसभा का जो विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक होता है उसे अधिकतम कितनी अवधि तक टाला जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक अवधि 1 महीने तक, 6 महीने तक, या फिर 5 महीने तक, या फिर 4 महीने तक। तो इसका आंसर जल्दी बताइए कि हमारा 11वें का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 11वें के आंसर सभी लोगों को पता है कि जो जो राज्यसभा का विधानसभा द्वारा पारित जो विधेयक होता है उसे अधिकतम 3 महीने तक टाला जा सकता है। ठीक है, कितने तक टाला जा सकता है? 3 महीने तक। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा हमारा तीसरा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न पे। देखते हैं 12वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है जब, कब भारत में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? यहाँ पे देखिए कह रहा है कि राज्य का मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे, दूसरा कह रहा है कि राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए, तीसरा कह रहा है कि चुनाव की घोषणा कर दी जाए, या फिर चौथा कह रहा है कि राज्य का शासन विधानसभा के अनुसार न चलाया जा सके तब पारित किया जा सकता है। तो इसका आंसर पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर चौथा। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए कौन सा होगा हमारा। तो 12वें के आंसर जल्दी बताइए कि राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाता है? जब राज्यसभा मंत्रिमंडल का त्याग पत्र दे दे, या फिर जब राज्य कि राज्यपाल की मृत्यु हो जाए, या फिर जब चुनाव की घोषणा कर दी जाए तब राष्ट्रपति शासन लगता है, या फिर राज्य के शासक द्वारा विधानसभा के अनुसार न चलाया जाए, यानी संविधान के अनुसार न चलाया जाए राज्य को, तब राष्ट्रपति शासन लगता है। तो इसका आंसर जो होगा जल्दी से बताइए 12वें का आंसर क्या होगा हमारा। तो 12वें का आंसर जो होगा हमारा चौथा होगा। ठीक है, जब राज्य को संविधान के अनुसार न चला के अपने अनुसार चलाया जाए तभी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर 12वें का होगा हमारा चौथा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 13वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए 13वां प्रश्न ये कह रहा है कि भारत सरकार से राज्यों को आंतरिक, ठीक है, यहाँ पे आंतरिक होगा, आंतरिक संसाधन संविधिक कहलाते हैं यदि वे, कह रहा है कि भारत सरकार से राज्यों को आंतरिक संसाधन सांविधिक कहलाता है जब वो ऋण के रूप में हो, दूसरा कह रहा है कि योजना आयोग की सिफारिशों पर हो, तीसरा कह रहा है कि वित्त आयोग की सिफारिशों पे हो, और चौथा कह रहा है कि अनुदान के रूप में हो। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ठीक है, ये 13वें के आंसर कौन सा होगा कि जो भारत सरकार के राज्यों का आंतरिक संसाधन है वो संभावित सांविधिक कहलाते हैं यदि, कब कहलाते हैं? ऋण के रूप में हो, दूसरा कह रहा है योजना आयोग की सिफारिश पर हो, तीसरा कह रहा है कि वित्त आयोग की सिफारिश पे हो, और चौथा कह रहा है कि अनुदान के रूप में हो। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से बताइए 13वें के आंसर क्या होगा। तो 13वें के आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे हमारा तीसरा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आंतरिक संसाधन की बात कर रहा है, संसाधन और उसे धन की प्राप्ति करने के लिए वित्त आयोग की सिफारिश पर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा हमारा 13वें का तीसरा होगा। ठीक है, तो वित्त मंत्री के अंतर्गत ही आता है सभी धन उनकी जो प्राप्ति होती है, संसाधन की जो प्राप्ति होती है, इसके अनुसार वित्त मंत्री की वित्त आयोग के सिफारिशों पर ही होती है। ठीक है, तो 13वें के आंसर हमारा तीसरा सही होगा। ठीक है, तो चलिए 14वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। देखते हैं 14वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से सबसे पहले पंचायती राज्य अपनाया गया, यानी कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज्य को अपनाया गया? पहला कह रहा है कि आंध्र प्रदेश, दूसरा कह रहा है बिहार, तीसरा कह रहा है गुजरात, चौथा कह रहा है राजस्थान। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। ये प्रश्न 3 बार पूछा जा चुका है, यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है, और सी टेट में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, सी टेट में भी पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। इसका आंसर बताइए कि सर्वप्रथम पंचायती राज्य को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया था? आंध्र प्रदेश ने, बिहार ने, गुजरात ने, या फिर राजस्थान ने? तो इसका आंसर जो होगा हमारा चौथा सही होगा। ठीक है, चौथा हमारा आंसर राजस्थान पे जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे और अंतिम प्रश्न पे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हमारा ये क्या कर रहा है। इसका आंसर आप ही लोगों को देना है। ठीक है, भारतीय संसद के किस राज्य के नाम से सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है? ठीक है, भारतीय संसद के किसी राज्य के नाम पर, यानी जो भारत का जो सांसद है किसी राज्य के नाम पर सीमा में परिवर्तन कर सकता है सामान्य बहुमत द्वारा, पूर्ण बहुमत द्वारा, मत देने वाले सदस्यों के तिहाई बहुमत द्वारा, या फिर कह रहा है मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और सदस्यों की कुल संख्या के पूर्ण बहुमत द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। ये पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और नीचे आप लोगों को उत्तर दिए गए हैं, एक बार देख लीजिएगा। और आज के जो प्रश्न बनाए गए थे कैसे लगे आप लोगों को, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिए, और जाते जाते सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए जल्दी से वीडियो को, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।